Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So in the previous class, we had completed the text till the page number 16 from the book Vistar. Today we will complete the chapter and we will start the text from the second paragraph of page number 16. तो कुछ दिनों के बाद में महाराज के जो बेटा था उसका जन्मदिन आने वाला था और बड़ी धूमधाम से ये मनाया जाना था। तो अब तक जो महाराज जो थे उन्होंने सारा राजपाट त्यागा हुआ था और टाइगर हंटिंग में लगे हुए थे, लेकिन अब महाराज ने 100 टाइगरों को मार दिया था अपने हिसाब से। तो अब वो जो है सारा का सारा ध्यान राजपाट में देते हैं, परिवार में लगाते हैं, अपने बच्चे पर देते हैं। तो महाराज ने डिसाइड किया कि अब की बार का जो मेरा बच्चे का बर्थडे है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और बहुत ही खास होगा। तो अपने राजकुमार को उपहार देने के लिए जंग बहादुर खुद जो है प्रतिबंधपुरम के बाजार में घूम रहे हैं, हर एक दुकान को सर्च कर रहे हैं थोरोली, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सूटेबल गिफ्ट नहीं मिला जो वो अपने राजकुमार को एक्चुअली दे सकें। फाइनली उनकी नज़र पड़ती है एक वुडन टाइगर के ऊपर एक टॉय शॉप में और उनको ऐसा लगा कि ये मेरे राजकुमार के लिए परफेक्ट गिफ्ट होगा। तो जो वुडन टाइगर था वो दरअसल मात्र 2 आना एंड क्वार्टर, उसकी कीमत थी 2 आनास एंड क्वार्टर। और ये बात दुकानदार जानता था कि ये जो राजा है सड़की पागल टाइप का है, तो अगर उसने राजा को एकदम यूं मान लो बिल्कुल 2 कौड़ी की कीमत वाला कोई चीज दिखाया तो राजा वैसे पागल सड़की है। जरा सी बात पर पंडित की उस भविष्यवाणी पर जो राजा जो है टाइगरों का सफाया कर सकता है, आज अगर वो राजा की हैसियत के हिसाब से अगर उसे गिफ्ट नहीं दिखाता तो भगवान जाने उस दुकानदार की वो क्या हालत करेगा। तो ये डर जो है दुकानदार के अंदर था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि महाराज ने जो है वो टाइगर पसंद कर लिया है। और जब महाराज ने कीमत पूछी तो उसने दिमाग लगाया कि इसकी कीमत 2 आनाज एंड क्वार्टर है, लेकिन ये कीमत वो बता नहीं सकता था। तो उसने जो है पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके महाराज से बड़े प्राउड वे में कहा, बोले हे महाराज, ये जो आपको पसंद आया है ये जो गिफ्ट ये कोई मामूली गिफ्ट नहीं है, ये क्राफ्ट्समैनशिप का बहुत ही शानदार एक मास्टरपीस है और सच कहूँ तो इसकी कोई कीमत ही नहीं, अनमोल है। लेकिन आप हमारे महाराज हो तो आपके लिए मैं इसे 300 रुपये मैं आपको देता हूँ। तो 300 रुपये सुनकर के महाराज भी बड़े खुश हो गए। हाँ, ये कोई शाही गिफ्ट हुआ मेरे बेटे के लिए, हमारी शान और शौकत और हैसियत के लायक। तो महाराज भी साहब बहुत ही शाने टाइप के थे। तो जब 300 रुपये कीमत दुकानदार ने बता दी तो महाराज ने दूसरे ही पल कहा कि बहुत अच्छे, ये उपहार तुम्हारी तरफ से मेरे बेटे को, यानी 1 फूटी कौड़ी जंग बहादुर ने दुकानदार को नहीं दी और बेचारा दुकानदार हाथ मलते ही रह गया। तो अब सीन ये है कि महाराजा जंग बहादुर उस टाइगर टॉय के साथ में अपने बेटे के साथ में खेल रहा है। अब खेलते खेलते अब हुआ ये, पहले तो टाइगर था क्या, तो ये जो है कोई मास्टर क्राफ्ट्समैन के द्वारा बनाया गया कोई एंटिक मास्टरपीस नहीं था, बल्कि ये जो टाइगर था ये तो किसी नौसिखिए क्राफ्ट्समैन ने तैयार किया था और इसकी फिनिशिंग भी नहीं हुई थी। तो जगह जगह से जो है फांस हो गई, कीले जो है वो उभरी हुई थी, निकली हुई थी और उससे जो है चोट लगने का डर था। लेकिन शायद फिनिशिंग नहीं होने की वजह से ही थोड़ा सा जो है उस वे में होने की वजह से ही महाराज को थोड़ा सा लाइवली लगा और उसको पसंद आ गया। तो वो बिना फिनिशिंग वाला टाइगर लेकर के आते हैं और अपने बच्चे के साथ में खेल रहे हैं। तो खेलते खेलते एक स्लीवर, एक कील, एक फांस महाराज के हाथ में घुस गई, राइट हैंड के अंदर। तो खेलते खेलते उस दिन जो है महाराज अपने बेटे के साथ में खेल रहे थे, उस
टाइनी लिटिल वुडन टाइगर के साथ में। तो ये जो कार्व किया गया था बहुत ही अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा कार्व किया गया था और इसकी सरफेस बहुत रफ थी। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड जो बिल्कुल कीलों की तरह खड़े हुए थे हर जगह पर, और उनमें से एक जो स्लीवर है वो महाराज के हाथ में घुस गया, राइट हैंड के अंदर वो चीज पियर्स हो गई। तो महाराज ने इतना ध्यान दिया नहीं, तुरंत ही निकाल करके बाहर फेंक दिया। बोले यार मामूली सी एक स्लीवर ही तो है, इतना कोई लोड लेने की नीड थी नहीं। वो वापस अपने बच्चे के साथ में खेलना कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगले ही दिन महाराज के हाथ में इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन जो है महाराज के पूरे सीधे हाथ में फैल गया। 4 दिनों के अंदर अंदर ही वो इन्फेक्शन जो है एक मवाद वाले घाव में बदल गया जो उनकी पूरी बाह में फैल चुका था। तो ये कंडीशन देख करके महाराज ने ही जो है ऑर्डर दिया कि ओनली इंग्लिश सर्जन्स कैन हील हिम। तो महाराज के सजेशंस के बाद में ही मद्रास से 3 बहुत ही जाने माने सर्जन्स आते हैं और महाराज की कंडीशन देख करके आपस में कंसल्ट करते हैं कि महाराज का तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो चांस टू सेव हिम। तो उन्होंने ऑपरेट किया महाराज के ऊपर, तीनों की दोनों सर्जन ने, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में तीनों के तीनों ऑपरेशन थिएटर से बड़े खुश होते हुए, बड़े प्राउड से मुस्कुराते हुए घोषणा करते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा मर गए। अब कमाल की बात यह है, एंडिंग फ्रेज है कि ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा मर गए। इस फ्रेज के साथ में चैप्टर एंड होता है। तो यहाँ पर एक लाइन हो रही, इस प्रकार से सौम्य टाइगर ने जो है अपना फाइनल रिवेंज ले ही लिया था टाइगर किंग से। अब एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है, कोई भी डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा, कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को अगर टेबल पर ही मार डाले और ऊपर से खुश होकर के ये कहे कि ऑपरेशन सफल रहा, पेशेंट मर गया, तो भैया ये कौन सा डॉक्टर है जो पेशेंट को मार करके ऑपरेशन अपना सफल बता रहा है। और दूसरी उससे बड़ी बात कि आप एक महाराज के महल में हो, चलो आपने राजा को तो मार दिया लेकिन अभी उसका राजकुमार है, उसकी पत्नी है, दीवान है, तो ऑन द स्पॉट वो जो है उन डॉक्टरों को जो है सजाए मौत भी दे सकते हैं। तो महाराज के महल से जिंदा बच के जाना, उनको मार करके, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन इसके बावजूद मद्रास से जो 3 सर्जन आए थे वो बड़े मुस्कुराहट के साथ में, बड़े चिल मूड के साथ में खुश होकर के बोलते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा, महाराज मर गए। तो भला इतनी हिम्मत उन सर्जन्स में कहां से आई कि एक राजा को उसी के घर में मार करके वो लोग इतना प्राउडली इस चीज को अनाउंस कर रहे हैं, ऑपरेशन सफल रहा। तो ये ऑपरेशन था किस चीज का? सच में महाराज को बचाने का था या कोई और ऑपरेशन था? तो इसका जवाब हमें मिलता है सीधा प्रतिबंधपुरम की उस घटना से, वो घटना जो घटी थी दुरई के समय पर। तो दुरई जो है जब यहाँ पर आया था टाइगर हंटिंग के पर्पज से, और जब जंग बहादुर ने मना कर दिया था तो वो बदले की आग में पहले ही जल रहा था। वो उसका सारा का सारा किंगडम जो है मर्ज करने वाला था इंग्लिश रियासत, इंग्लिश स्टेट के अंदर। लेकिन दुरई सिनी के दबाव में आकर के, दुरई सिनी के दबाव में आकर के जो दुरई था वो कार्यवाही कर नहीं पाया था। तो आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि जो भी लोग दुरई को जानते थे या जो भी उसकी साख थी, गुडविल थी, पहचान थी, वो सारी की सारी एक तरह से मिट्टी में मिल गई थी कि वो दुरई जिसने जो चाहा वो करके दिखाया, न जाने क्यों एक जंग बहादुर के आगे उसने घुटने टेक दिए, इतना इंसल्ट होने के बावजूद भी। तो दरअसल उसको गुस्सा 2 चीजों से था। एक तो उसने टाइगर की हंटिंग करने से मना किया था या बहुत ही इंसल्टिंग वे में उसको रिफ्यूज किया था प्रपोजल को, और उससे ज्यादा गुस्सा उसको इस बात का था कि उसने जो है अपनी बात को मनवाने के लिए एक औरत का सहारा लिया था, उसकी पत्नी का सहारा लिया था, उसको जो है कंपेल करने के लिए कि वॉट एवर ही वॉज डूइंग अगेंस्ट द टाइगर किंग ही मस्ट स्टॉप। तो वो जो है अब राज्य को मर्ज करने के बारे में नहीं सोच रहा था, अब तो वो जो है टाइगर किंग को ठिकाने लगाने की सोच रहा था। तो वो तो कब से मौके की ताक में था कि एक मौका मिल जाए, और उससे मौका मिला।
जब मद्रास से सर्जन्स महाराज के इलाज के लिए गए तो तीनों के तीनों अंग्रेज सर्जन थे, ध्यान दीजिएगा। और अंग्रेज सर्जन थे, दुरई भी अंग्रेज था, उस समय सिक्का भी अंग्रेजों का ही चलता था। तो उन अंग्रेज सर्जन्स में इतनी हिम्मत किसने दी? कोई तो ऐसी बड़ी ताकत, ऐसी पावर उनके पीछे खड़ी थी जिन्होंने महाराज के महल में महाराज को मार करके बड़े प्राउडली ये कहा कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। व्हाट वाज द ऑपरेशन? इट वाज नॉट द ऑपरेशन टू हील द टाइगर किंग, it was the operation of Durai to kill the tiger king. That is why they had said operation is successful, Maharaja is dead. So this is the first part of the mystery. Now second part. शुरुआत से ही एक इसके अंदर वैल्यू, एक थीम चल रही है तकदीर की और हार्डवर्क की। क्या सच में तकदीर जैसी कोई चीज होती है या इंसान अपने हार्डवर्क से इस चीज को बदल सकता है? तो इस पजल का जवाब हम इसी कहानी से ही लेंगे। दरअसल भविष्यवाणी क्या थी कि ये जो बच्चा है ये किंग ऑफ किंग, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बनेगा, और लेकिन इसकी मौत जो है 100वें टाइगर के हाथ से ही होगी। अब ध्यान देने की बात यह है कि दोनों की दोनों प्रोफेसीज, भविष्यवाणियां सच साबित हुई थी। तो एक सीन ये है कि अगर जंग बहादुर योद्धाओं का योद्धा तो था, ये प्रूव हो गया था कि 70 टाइगर से जो ज्यादा उसने टाइगर मारे थे, 100 टाइगर, 99 टाइगर उसने मारे थे और मोस्टली टाइगर्स को अपने हाथों से मारा था। तो ये तो तय था कि ये काम कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता, वो वास्तव में वॉरियर ऑफ वॉरियर्स था। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी प्रोफेसी ये भी थी कि इसकी मौत 100वें टाइगर के हाथ से ही होगी। व्हाट इट मीन्स, अगर टाइगर किंग या जिलानी जंग बहादुर जो है टाइगर हंटिंग करने के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और अगर वो पूरा फोकस करता अपने राज्य को एक्सपेंड करने में, तो याद रखिए उसे ना तो पकड़ा जा सकता था, ना मारा जा सकता था, ना किसी भी तरह से षड्यंत्र करके उसको कुछ बिगाड़ा जा सकता था, क्योंकि उसकी मौत तय थी। लेकिन वो मौत थी 100वें टाइगर के हाथों। तो वो एक तरह से इनविंसिबल था, अनस्टॉपेबल था। तो अगर वो टाइगर हंटिंग छोड़ करके उस तरफ आगे बढ़ता तो भविष्यवाणी का जो सेकंड पार्ट था, किंग ऑफ किंग्स, वो भी बन जाता। लेकिन दोनों भविष्यवाणियां ही काम कर रही थी और दोनों ने काम भी किया। तो सवाल अभी वही का वही है, क्या सच में तकदीर जैसी कोई चीज होती है और इंसान क्या उसे बदल सकता है? तो जवाब है कि प्रारब्ध पहले बना पीछे रचा शरीर। आपकी तकदीर आपके पैदा होने से पहले ही लिखी जा चुकी है, लेकिन वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। आपने देखा होगा, इसको मैं दूसरे वे में समझाता हूं। बॉलीवुड को ले लीजिए, बॉलीवुड में कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग आगे आ पाए और कुछ लोग आगे नहीं आ पाए। तो जो आगे नहीं आ पाए, क्या वो मेहनत नहीं करते थे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। उसने 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर आज वो कहां से कहां पर है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नवाज के अलावा बाकी किसी ने मेहनत नहीं करी थी। एक और मेरे दिमाग में एग्जाम्पल है, आशिकी जो 1 आई थी, राहुल रॉय, उसने इतनी शानदार सुपरहिट मूवी दी आशिकी, लेकिन उस आशिकी के बाद में कोई दूसरी मूवी सुपरहिट नहीं हो पाई उसकी। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि इनकी तकदीर में इतना ही लिखा हुआ था, हार्डवर्क तो उन्होंने बहुत किया जमे रहने का, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाए। तो व्हाट इट मीन्स कि आपकी तकदीर में लिखा जा चुका है कि आप कितना पाओगे, लेकिन जब समय आएगा उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। तो तकदीर से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो टाइगर किंग की तकदीर थी कि उस समय टाइगर के हाथों मरेगा और वो मरा। तो वो किंग ऑफ किंग बन सकता था, लेकिन उसने अपनी एफर्ट से जो तकदीर की जो दशा थी और दिशा थी उसको मोड़ दिया। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि 99 टाइगरों को मार करके जिलानी जंग बहादुर ने अपनी डेथ ऑफ डिस्टेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया था। कहाँ तो वो अजय होकर के, मतलब चक्रवर्ती सम्राट होकर के मरता, और कहाँ वो बहुत ही एक डॉग से डेथ मर गया। तो ये सारा का सारा डिपेंड किया उसके एफर्ट के ऊपर। अगर वो एफर्ट पॉजिटिव वे में लगाता तो कहां से कहां पहुंचता, लेकिन उसका सारा का सारा एफर्ट नेगेटिव वे में ही था, किसी को रॉन्ग प्रूव करना था।
तो इट मीन्स तकदीर भी है और तजबीर भी है। इसको अपन यूँ समझते हैं कि अगर आपकी तकदीर में जो है 56 भोग है तो आपकी तकदीर में 56 भोग की थाली आपके सामने परोस दी जाएगी, लेकिन वो 56 भोग उड़ करके आपके मुंह में नहीं आएगा, आपको हाथ बढ़ा करके उसको खाना ही पड़ेगा। ये आपकी तकदीर थी। और एक इंसान वो है जिसने अपनी मेहनत से 56 भोग को पाया और खाया। तो एक के पास में बिना उतना मेहनत किए हुए आ गया, लेकिन उसका स्वाद लेने के लिए एफर्ट लगाना पड़ा। और एक वो था जिसको टोटल एफर्ट लगाना पड़ा क्योंकि उनकी तकदीर में था। तो तकदीर और तजबीर गोज हैंड इन हैंड, दोनों का चोली दामन का साथ है। और इंसान सबसे लड़ सकता है, लेकिन वक्त और तकदीर इन दोनों से नहीं लड़ सकता। तो पॉजिटिव रहिए, अपने दिल की सुनिए और आगे बढ़िए। आपके दिल से जो आवाज आती है वही आपका रास्ता है। याद रखिए, जिस काम को करने में आपको मजा आता है भगवान आपसे वही काम करवाना चाहता है प्रोफेशनल वर्ल्ड में। क्योंकि जिस काम को करने में आपको मजा आता है, कैसा भी टाइम हो आप एंजॉय ही करेंगे उस काम को। लेकिन जिस काम में करने में आपको मजा ही नहीं आ रहा, तो वो काम में चाहे आपकी कितनी ही भारी भरकम सैलरी क्यों ना हो, आप हमेशा उदास और परेशान ही रहोगे। तो फॉलो योर हार्ट, ऑलवेज फाइंड अ वे दैट इज लीडिंग टू योर ट्रू हैप्पीनेस, क्योंकि वही रास्ता आपकी तकदीर को खोलने का रास्ता है। और उस रास्ते को जो है पार करने के लिए, उस तकदीर के दरवाजे तक पहुंचने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो तकदीर और हार्ड वर्क गोज हैंड इन हैंड। याद रखिए, बिना पुरुषार्थ के कभी कुछ नहीं मिलता। केवल तकदीर के सहारे बैठे रहना भी सही नहीं है, और हमेशा जो है हार्ड वर्क करते रहना भी सही नहीं है बिना किसी प्लान के। क्योंकि हार्ड वर्क तो जो है आपने देखोगे मजदूर बेलदार, जब को कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो आई डोंट थिंक सो कि उन मजदूरों से ज्यादा हार्ड वर्क कोई करता होगा। लेकिन उस हार्ड वर्क का क्या रिजल्ट होता है, शाम को वही 4-5 रुपए मिलते हैं। तो मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, लेकिन जिस दिशा में मेहनत आप कर रहे हैं वहां आपकी तकदीर भी आपके साथ में होनी चाहिए। टाइगर किंग के तकदीर में था किंग ऑफ किंग, वॉरियर ऑफ वॉरियर, चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनना, लेकिन उसमें से एक भविष्यवाणी सच हुई, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। लेकिन दूसरी भविष्यवाणी जो थी कि 100वें टाइगर के हाथ से मरने की, वो भी प्रूव हुई। 100वां टाइगर ही मारेगा, ये किसने कहा था कि रियल वाला मारेगा? एक वुडन टॉय ने तो मार दिया ना। जरिया कौन बना? दुरई बना। तो इन शॉर्ट जो लिखा जा चुका है वो बदला नहीं जा सकता। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ में हम इस चैप्टर को एंड करते हैं, इसकी वैल्यूज के साथ में। ये वो वैल्यूज हैं जो ग्लोबल और लोकल रेफरेंस में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो आज का चैप्टर हम यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम किसी और चैप्टर के साथ में उसके इन डेप्थ एनालिसिस के साथ में मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।